जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज का विषय महत्वपूर्ण यह है कि व्यवसाय कैरियर कैसे देखा जाए। तो कुंडली के 10वें भाव से हम इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। कुंडली का 10वां भाव, उसमें कौन सी राशि स्थित है, उसका 10वें भाव का स्वामी कहाँ पर विराजित है और उसका संबंध किससे बना हुआ है, आदि आदि हम देखते हैं। इस पर कुदृष्टि या पाप करती योग तो नहीं है, ये देखा जाता है। तो 10वें भाव में उसका जो स्वामी है, उस वो ये 10वें भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक उच्च नॉलेज रखने वाला, सब तरह की जानकारी रखने वाला होता है और ऐसा जातक भाग्यशाली होता है और उच्च पद पर बहुत जल्दी पहुंच जाता है। ये अपने जब व्यवसाय व्यापार करे या नौकरी करे या राज्य सेवा में जाए, किसी भी क्षेत्र में जाए, ये तुरंत बहुत जल्दी आश्चर्यजनक इससे प्रगति करते हुए उच्च शिखर पर पहुंच जाता है। ये ऐसी स्थिति वाले जातक प्रशासक बनते हैं और यहाँ तक देखा गया कि प्रधानमंत्री या मंत्री पद, सांसद वगैरह भी इसी से योग बनता है। ठीक इसी तरह से 10वें भाव का स्वामी यदि अपने ही स्थान यानी कि 10वें भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठ जाए तो वो भी शुभ माना जाता है। वो कैसे माना जाता है? 10वें भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठेगा तो उसकी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है और स्वयं अपने स्थान पर बैठा हुआ है। इसलिए ऐसा जातक व्यवसाय करे, व्यापार करे या फिर नौकरी पे करे या राजनीति में जाए, किसी भी क्षेत्र में जो जाता है तो वो बहुत जल्दी सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचता है। ये योग भी अत्यंत शुभ माना गया है। तो ये है 10वें भाव में चयन कैसे किया जाए। इसके अलावा 10वें भाव पर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उससे भी हम व्यवसाय का चयन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 8वें भाव का स्वामी यदि 10वें भाव में बैठ जाए तो 8वें भाव से संबंधित वो कार्य करेगा तो उसको निश्चित सफलता मिलेगी। 8वें से संबंधित कौन से आते हैं? एक तो शोध संबंधी कार्य आते हैं, LIC बीमा से संबंधित कार्य आते हैं। यदि वो इस क्षेत्र में कार्य करे तो उसको अत्यंत सफलता मिलती है। ठीक इसी तरह से 6ठे भाव का स्वामी, 6ठा भाव ये सेवा भाव कहलाता है, साथ ही चिकित्सा का भी कहलाता है। तो 6ठे भाव का स्वामी यदि 10वें भाव में बैठता है तो ऐसे जातक को 6ठे भाव से संबंधित कार्य करे तो उसको सफलता मिलती है। 6ठा भाव जो होता है, मैंने बताया आपको, सेवा भाव, यानी कि दूसरों की सेवा देना। ये ऑनलाइन जितने भी कार्य होते हैं ये सेवा के ही कार्य होते हैं। या फिर आपके चिकित्सा वाले, चिकित्सा से संबंधित जो भी काम है वो भी कार्य करे तो इसमें बिल्कुल उसको सफलता मिल सकती है। ठीक इसी तरह से यदि तृतीय भाव का स्वामी यदि 10वें भाव में स्थित हो या दृष्टि संबंध हो या दशमेश और तृतीय का आपस में कंजक्शन बन रहा हो, दृष्टि संबंध बन रहा हो, किसी भी तरह से इनका संबंध हो और बली हो तो ऐसे जातक जो ऑनलाइन कार्य कर सकते हैं, डिजिटल कार्य कर सकते हैं। डिजिटल कार्य में और नेट संबंधी कार्य में राहु और बुध का भी होना अनिवार्य है। राहु बुध का संबंध यदि 10वें भाव में बनता है या तृतीय भाव में बनता है किसी भी तरह से तो वो डिजिटल कार्य में सक्सेस हो सकता है। दूसरे भाव का स्वामी यदि 10वें भाव में बैठता है तो ये दूसरा भाव हमारी वाणी का कहलाता है, यानी कि जो बोलने वाले कार्य होते हैं, जैसे उपदेश देना, किसी को पढ़ाना, तो ये कार्य जातक कर सकता है। या फिर बैंक से संबंधित कार्य होते हैं तो दूसरे भाव का स्वामी यदि 10वें भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक बैंक फाइनेंस मैटर्स से संबंधित कार्य करे तो उसको निश्चित सफलता मिल सकती है। 9वें भाव का स्वामी यदि 10वें भाव में बैठता है तो यह
ऐसा जातक धर्म से संबंधित कार्य करे, लंबी यात्राओं से संबंधित कार्य करे, एजेंसी वगैरह ले, तो उसको निश्चित सफलता मिल सकती है। यह है 10वें भाव का प्रभाव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।